Good morning बच्चों. Today I am going to teach you chapter 3 decimal. In my previous video I have already explained the decimal number. Today I am solve some questions of the decimal. First of all I have explained the place value of the decimal. Now this is a number 2347 डेसिमल 624. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम इसी तरह से पढ़ेंगे. नंबर्स को हमारे जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड के नंबर है उनको हम 2347 उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से पढ़ेंगे और डेसिमल के राइट साइड के नंबर्स अलग अलग 624 कह के पढ़ा जाता है. इसको हम 624 नहीं पढ़ेंगे, ये गलत है. ठीक है, राइट साइड के नंबर 2347 उसकी पूरी प्लेस वैल्यू को बताते हुए पढ़ा जाएगा और लेफ़्ट साइड के नंबर को और राइट साइड वाले नंबर को हम उसकी अलग अलग करके पढ़ते हैं 624. यानी एक ये नंबर है 2347 डेसिमल 624. प्लेस वैल्यू में देखिए ये हमारी लेफ़्ट साइड में 7 वंस की पोजीशन पे है, 4 टेंस की पोजीशन पे है, 300 की पोजीशन पे है और 2000 की पोजीशन पे है. डेसिमल के राइट में ये जो हमारी पहली पोजीशन डेसिमल के जस्ट बाद वाली जो पोजीशन होती है वो 10th होती है. 10th के बाद 100, फिर हमारा 1000 आता है. ये याद रखिएगा. इधर वंस नहीं आता है क्योंकि ये हमारी वंस के जस्ट बाद और 10th के जस्ट पहले डेसिमल लग जाता है. ये हमारी डेसिमल के जस्ट राइट साइड की जो पहली पोजीशन होती है वो हमारी 10th कहलाती है. ठीक है, तो प्लेस वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई सब में हमें प्लेस वैल्यू को सही तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो ये हमारा नंबर है 2347 डेसिमल 624. इस नंबर को ऐसे पढ़ा जाएगा. डेसिमल के बाद वाले नंबर अलग पढ़ते हैं. अब हम ऐड पढ़ते हैं. ऐड कैसे, डेसिमल नंबर का ऐड कैसे करेंगे. 24 सपोज यही नंबर है 247.624 दशमलव 29674. तो किस नंबर ये हमने ले लिया है, ये डेसिमल वाले नंबर है हमारे. इसको ऐड कर लेते हैं. 6 और 4 10 0 9 8 2 11 और 12 6 और 2 8 9 फिर 7 और 7 4 11 7 4 11 एक 12 और 5 और 2. ये हमारा एडिशन हो गया. ठीक है, तो ऐड करते वक्त ध्यान रखना है कि नंबर हमारे उसी प्लेस वैल्यू के नीचे ही लिखने हैं. जैसे एक नंबर ये यहाँ पे ले लिया मैंने 24 नॉर्मल पहला नंबर है. दूसरा नंबर हो गया 0.264. ये दो नंबर है जिसको हमें ऐड करना है. तो पहले लिखने का तरीका देखिए. 24 में डेसिमल नहीं है, यानी हमारे ये डेसिमल के लेफ़्ट साइड का नंबर है. पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है. ये हमारा डेसिमल नंबर नहीं है, ये हमारा इंटीजर नंबर है. ये हमारा डेसिमल नंबर है क्योंकि इसमें डेसिमल लगा है. तो जिसमें जो डेसिमल नंबर नहीं होता है उसको एज इट इज़ पहले लिख लेते हैं. लिखने के बाद हम अपने से ही डेसिमल लगा के उसके बाद 0 बढ़ा देते हैं. 0 उतना बढ़ाएंगे जितना हमारे नेक्स्ट नंबर में डेसिमल के बाद जितने नंबर है. तो हमारे नेक्स्ट नंबर में डेसिमल के बाद कितने नंबर है 264. 3 नंबर है तो मैंने 3 नंबर यहाँ बढ़ा दिया. अब ठीक डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे. 10th है तो इसकी 10th की पोजीशन कहाँ है, यहाँ है. 10 के नीचे 10th, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 की वैल्यू लिख देंगे. इसमें हमारे वंस टेंस की वैल्यू नहीं है तो उसके नीचे हम 0 लगा देंगे. अब हम इसको प्लस करेंगे. 4 6 2 4 2 ये हमारा नंबर हो जाएगा. ऐड करना है, वो आपको क्लियर होगा. एक और हम एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं. ये मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है. इसमें हम देखिए पहले फर्स्ट नंबर है उसको एज इट इज लिख लेंगे 6.75. अब क्या करेंगे, फिर ये नंबर है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा लेंगे.
डेसिमल के लेफ़्ट साइड का नंबर जो हमारे वंस की पोजीशन है उसको वंस की पोजीशन के लिख लेंगे। डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर टेंस की पोजीशन में है उसको टेंस की पोजीशन में लिख देंगे। अब क्या देख रहे हैं, इसके 100 की पोजीशन में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। इसी तरह नेक्स्ट नंबर ये भी है, वंस की जगह वंस, फिर टेंथ जो है हमारा, टेंथ की जगह पे टेंथ की पोजीशन का नंबर, 100 की जहाँ पे 100, और यहाँ पे 1000 के पेज पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 3 से उतार के बाकी जगह 0 लगा देंगे। एक चीज़ बच्चों ध्यान दीजिएगा, डेसिमल वाले नंबर में सपोज़ देखिए डेसिमल 0.3 हमारा ये नंबर है, हम आगे 0 जोड़ने के लिए देखिए 0 लगा दे रहे हैं, तो डेसिमल के बाद जो नंबर है उसके बाद आप कितने भी 0 लगा दें इसकी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे नंबर्स की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा 0.3 है तो इसकी वैल्यू 0.3 ही रहेगी, ये आगे 3000 नहीं हो जाएगी, ये गलत, इसके डेसिमल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर ये डेसिमल 3 है, हम यहाँ 0 अपने मन से नहीं लगा सकते क्योंकि फिर इसकी वैल्यू में फ़र्क पड़ जाएगा। ये हमारी हो जाएगी कि अब इस यहाँ पे अगर 0 हमने बढ़ा दिया तो ये हमारी 100th की पोजीशन पे चली गई, अभी हमारी 10th की पोजीशन पे है। जैसे ये 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 को हम 3/10 कर सकते हैं, और 0.03 हमारा 3/100 हो जाएगा। कि देखिए कितना अंतर है, ये इस 3/10 ये इसका 3/10 पार्ट है, ये 3/100 पार्ट है, तो ये दोनों की वैल्यू में कितना फ़र्क है। इसलिए हम दशमलव के जस्ट बाद अगर 3 है तो यहाँ पे हम 0 नहीं बढ़ा सकते हैं, हम 3.3 के बाद 0 कितने भी 0 बढ़ा लें इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हमने यहाँ दशमलव और नंबर्स के बीच में 0 बढ़ा दिया अपने आप तो वो बहुत वैल्यू पूरी तरीके से चेंज हो सकती है, इसलिए यहाँ पे नंबर नहीं बढ़ाया जाता है। यहाँ पे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ पे नंबर्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये नहीं मैम ने नंबर यहाँ पे बढ़ा दिया तो आप भी सोचेंगे कहीं भी नंबर बढ़ाया जा सकता है। एक्चुअली नंबर बढ़ाने का ये रूल्स है, कैसे है मैंने आपको बता दिया। और देखिए इंटीजर्स नंबर में 6 है, 6 के आगे हम 0 बढ़ा के इसको 60 नहीं कर सकते, लेकिन हम 6 है तो 6 के पहले 0 बढ़ा दें तो 6 की जो वैल्यू है वो 6 ही रहेगी, उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने 6 के पहले यहाँ 0 बढ़ा दिया। जैसे ये वाले क्वेश्चन में भी था, हमारे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी तो मैंने 0 लगा दिया, क्योंकि 0.264 की वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी जो वैल्यू है प्लेस वैल्यू है वो प्लेस वैल्यू वही है। ठीक है, तो ये नंबर बढ़ाने का जो 0 बढ़ाने का सिस्टम है हमारा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ये शायद दिखा नहीं होगा तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे है 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं, 0.03 को 3/100 लिख सकते हैं। तो ये क्यों, वही मैंने अभी आपको बताया है कि 0.3 है तो उसके बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, 0.3 की प्लेस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 0.3 है तो उसके बीच में 0 नहीं बढ़ा सकते, क्यों, क्योंकि उसकी तो पूरी तरह से प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। 0.3 को 3/10 हो गया, 3/10 पार्ट है ये, लेकिन 0.03 3/100 पार्ट, सीधे सीधे ये कितना अंतर हो जा रहा है इसमें। ठीक है, तो इसको ऐड कर रहे हैं, 3 6 10 19 6 to 4 और 12 और 13, ये हमारा ऐड हो गया। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी देखते हैं। नंबर है 6.473 फ्रॉम 17.589, ये नंबर है हमारा। देखिए इसमें लिखा है 6.437 फ्रॉम 7.58, इसका मतलब हो गया हमें 17.589 में से हमको 6.473 को घटाना है। तो 17.589 पहले लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 473 फिर ये 6, ये अब मैंने लिख दिया। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 में से 3 6 गया, 8 में से 7 1 गया, 5 में से 4 1 गया, 1 और 1, ये हमारा आंसर आया।
ठीक है। तो फ्रॉम वाली वैल्यू में ध्यान दीजिएगा, अगर फ्रॉम लिखा है मतलब फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी और फ्रॉम के पहले वाली वैल्यू बाद में लिख के सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ये 0.367 को फ्रॉम 1 में से 0.367 वैल्यू घटानी। ये देखिए 1 में से घटानी, ये वैल्यू हमारी 1 से छोटी है। ये दशमलव के बाद जितने भी नंबर है, अगर यहाँ कोई भी नंबर नहीं है मतलब ये 1 से छोटी है। अगर यहाँ 2 होता तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती, लेकिन ये वैल्यू हमारी क्या है, 1 से छोटी है। तो 1 ऊपर लिखिए। फिलहाल क्वेश्चन में भी ये दिया है कि 1 में से इसको घटाना है, तो 1 मैंने लिख लिया। डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लगा देंगे। उसके बाद कितने जीरो बनाएंगे, जितने हमारे डेसिमल के बाद इसमें नंबर्स हैं 1 2 3। तो फिर डेसिमल के जो डेसिमल 367 यहाँ लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये इसको 12 दे देगा, ये 10 हो गया। फिर ये इसको 12 देगा, ये 10 हो गया, ये 9। फिर ये इसको 12 देगा, ये 10 हो गया, ये 9। अब 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6। ये हमारा आंसर हुआ। ये कुछ नहीं, 0 बचा। ठीक है। ये हो गया आपका। फ्रैक्शन के भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहले इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0.6 हमारे पास एक नंबर है, इसको फ्रैक्शन में बदलने का मतलब क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 रहेगा। अब ये हमारे कितनी पोजीशन पे है, हमने क्या बताया था, दशमलव के जस्ट बाद वाली पोजीशन क्या होती है, 10th की होती है। 10th मतलब अपॉन इसको 10 लिख देंगे। ये फ्रैक्शन की पोजीशन हो गई। अब इसको छोटा करना है तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में कह रहा है तो कर दीजिए। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी 3/5 हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर हो गया फ्रैक्शन में। एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे 0.5, ये हमारा क्वेश्चन है। 0.05 ये नंबर है, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल तरीका 5 ऊपर लिख लीजिए। फिर देखिए ये हमारा 5 कितने की डेसिमल की किस प्लेस वैल्यू पे है। तो देखिए दशमलव के जस्ट बाद क्या होता है, 10th होता है, बताया था। 10th के बाद क्या आता है, 100, यानी 5/100 आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे। इसी तरह ये भी क्या है, 10th की पोजीशन पे था तो इसलिए 10th से डिवाइड कर दिया और यहाँ डेसिमल हट गया। अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 0 उतर गया। अब नहीं होगा तो 1/20 इसका आंसर आ गया। इसी तरह आप और भी देख सकते हो। 0.503 है, अब 3 डिजिट हो गया, इसको भी डेसिमल फॉर्म में करना है तो पहले तो एज इट इज़ नंबर जो है 503 उतार लीजिए। फिर देखिए कि डेसिमल के कितने पोजीशन तक डेसिमल यहाँ पे, इसके बाद कितने राइट साइड में कितने नंबर्स, कितने प्लेस वैल्यू तक के नंबर्स हैं। 10th है, 100 है और 1000 है, यानी मैक्सिमम हमारा 1000 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000। ये हमारे फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, छोटा होगा ये। किससे कटेगा, इसको काट दीजिएगा। देखिए अगर हमारा नंबर फ्रैक्शन में दिया हो और डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो जैसे हमारा ये 0.6 था, मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। 10th की प्लेस पे था तो इसको 6/10 कर दिया था, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू होगी। उसी तरह इसको भी देखिए 48/10, यानी 10 का मतलब हमारा इसमें डेसिमल 10th की प्लेस पे लगेगा, यानी 4.8। 10th से जस्ट पहले डेसिमल लगा दिए, ये 10th की प्लेस, उससे पहले डेसिमल लग गया। ठीक है, तो इसको इस तरह डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिवाइड भी करके आप देख लीजिए। 48 को आप 10 से डिवाइड करिए, 10 4 जा 40, 8 आया, सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आया। फिर यहाँ पे डेसिमल बढ़ाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, 10 8 जा 80, ये हमारा कट गया 4.8। उसी तरीके से अगर और भी नंबर है हमारे, ये नंबर हो गया 4326, 4326 है। इसको अगर अपॉन 1000 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या, 1000 मतलब ये 1000 की पोजीशन है तो 1000 की पोजीशन मतलब यहाँ पे 3 डिजिट के जस्ट पहले डेसिमल लग जाएगा, ये हो जाएगा 4.326, यानी 1110th यहाँ पे हमारा डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी डिवाइड करके भी आप देख सकते हो।
ये हमारा 153 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। अब देखिए डेसिमल कैसे लगेगा, पॉइंट ये वो भी 1 और 1 2 यानी 1 2 डेसिमल हमारा यहाँ पे आके लग जाएगा। तो डेसिमल सॉरी ये देखिए 1.7 मल्टीप्लाई 0.9 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 9 में। पहले तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे 17 9 का, उसके बाद में हम दोनों के डेसिमल्स को काउंट करेंगे 1 और 2। तो 1 2 10 यहाँ पे आके हमारा डेसिमल लग जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। अब हम डिवाइड करेंगे, चलिए भी हम डिवाइड पढ़ेंगे डेसिमल नंबर का। हमें 23.64 को 10 से डिवाइड करना है। तो नॉर्मल देखिए इसका डायरेक्ट जो करने का तरीका है वो ये है कि हमारी जो जितने नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं हमारा डेसिमल उतना ही राइट साइड में जंप कर जाता है। जैसे मैंने 10 से डिवाइड कर रहे हैं यानी यहाँ 10 है, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा डेसिमल इधर लेफ़्ट साइड की ओर जंप कर जाएगा। हमारा आंसर 2.364 हो जाएगा। 2.364 ये डायरेक्ट है। 10 वाले नंबर से किसी से भी डिवाइड करने पे जितने हमारा नंबर उतने ही लेफ़्ट साइड में जंप कर जाता है। 10 से कर रहे हैं तो 1 जंप करेगा, 100 से करेंगे तो 2 नंबर्स को जंप कर देगा, 1000 से करेंगे तो 3 नंबर्स को वो जंप कर देता है। ये एक डायरेक्ट तरीका है, बट वैसे भी आपको डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हो। 10 2 20 3 आया। अब 3 यहाँ डेसिमल है तो पहले डेसिमल यहाँ पे चला आएगा, देखिए यहाँ पे लग गया। अब 6 उतारेंगे तो 10 3 30 आया, फिर 6 यहाँ पे बचा, 4 उतारे, 10 6 60, 4 रिमाइंडर बचा, डेसिमल लगा है, डेसिमल है इसलिए 0 बढ़ा लिया, 10 4 40। ये देखिए हमारा आंसर आ गया। तो डायरेक्ट भी आप देख सकते हो। चलिए भी हम डिवाइड पढ़ेंगे डेसिमल नंबर का। हमें 23.64 को 10 से डिवाइड करना है। तो नॉर्मल देखिए इसका डायरेक्ट जो करने का तरीका है वो ये है कि हमारी जो जितने नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं हमारा डेसिमल उतना ही राइट साइड में जंप कर जाता है। जैसे मैंने 10 से डिवाइड कर रहे हैं यानी यहाँ 10 है, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा डेसिमल इधर लेफ़्ट साइड की ओर जंप कर जाएगा। हमारा आंसर 2.364 हो जाएगा। 2.364 ये डायरेक्ट है। 10 वाले नंबर से किसी से भी डिवाइड करने पे जितने हमारा नंबर उतने ही लेफ़्ट साइड में जंप कर जाता है। 10 से कर रहे हैं तो 1 जंप करेगा, 100 से करेंगे तो 2 नंबर्स को जंप कर देगा, 1000 से करेंगे तो 3 नंबर्स को वो जंप कर देता है। ये एक डायरेक्ट तरीका है, बट वैसे भी आपको डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हो। 10 2 20 3 आया। अब 3 यहाँ डेसिमल है तो पहले डेसिमल यहाँ पे चला आएगा, देखिए यहाँ पे लग गया। अब 6 उतारेंगे तो 10 3 30 आया, फिर 6 यहाँ पे बचा, 4 उतारे, 10 6 60, 4 रिमाइंडर बचा, डेसिमल लगा है, डेसिमल है इसलिए 0 बढ़ा लिया, 10 4 40। ये देखिए हमारा आंसर आ गया। तो डायरेक्ट भी आप देख सकते हो लेकिन आपको डिवाइड भी करने आना चाहिए। तो दोनों आप तरीका देख लीजिए। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए ये है हमारा, अब 10 की प्लेस पे है तो इसका देखिए डायरेक्ट आंसर क्या आएगा। 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल हमारा एक प्लेस और जंप करेगा, यानी डेसिमल हमारा हो जाएगा डेसिमल 0347 हमारा आंसर आएगा। डिवाइड करिए 347, यहाँ पे नंबर नहीं था तो 0 मान लिया मैंने, 0 यहाँ पे नंबर नहीं था 0 तो वही डेसिमल हमारा इधर की ओर जंप कर गया लेफ़्ट साइड में। चलिए डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। ये है हमारा, सॉरी गलत उतार लिया, यहाँ पे डेसिमल लगेगा, डेसिमल 347। 10 से डिवाइड करिए। अब देखिए डेसिमल है, पहले तुम यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए पहले हम ये 0 टाइम ले जाएंगे, ये 0 आया, डेसिमल हमारा यहाँ बढ़ जाएगा। अब हम 3 उतार लेंगे
3 से भी हमारा नहीं कटेगा, तो फिर से हम एक 0 बनाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो 10 3 जा 30 हो गया। का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले तो आंसर ही सीधा जाएगा। यहाँ पे हमने क्या बताया था कि डेसिमल हमारा लेफ़्ट साइड में जंप कर जाता है। कितना जंप करेगा? जितने से हम यहाँ डिवाइड 10 से कर रहे हैं तो एक पोजीशन जंप कर जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.0347। ये एक यहाँ पे जंप कर गया, ये 0 तो मैंने अपने से लगा दिया। ये देखिए एक यहाँ पे जंप कर गया। डिवाइड करके भी इसको चेक करिए, 0.347 क्वेश्चन है, 10 से डिवाइड करना है। अब देखिए दशमलव है, तो दशमलव तो पहले यहाँ पे जाएगा, तो इसको हम पहले 0 बार लेते जाते हैं और दशमलव यहाँ बढ़ा देंगे, 3 यहाँ उतर जाएगा। देख रहे अभी भी 3 हमारा नहीं कटेगा, छोटा है, तो फिर हम 0 बार ले जाएंगे। अब क्या उतरेगा हमारा 4, तो 10 3 जा 30, 4 रिमाइंडर आया, तो दशमलव है तो 0 बढ़ जाएगा, 10 4 जा 40, सॉरी यहाँ पे 7 उतरेगा, यहाँ पे 40 फिर 7 दशमलव 0 बढ़ जाएगा, 10 7 जा 70। ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया, देख लीजिए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट भी मैंने बता दिया, डिवाइड करके भी मैंने बता दिया। ये हमारे डिवाइड हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन सब हो गया। फ्रैक्शन से डेसिमल बदलना, डेसिमल से फ्रैक्शन बदलना, वो भी मैंने बता दिया। अब देखिए डिवाइड एक है हमारा डेसिमल नंबर्स का डिवाइड है। डेसिमल को जब डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे 3.6 नंबर है, 3.6 है ये, इसको डिवाइड करना है 1.2 से। पहले तो ये देखिए हमारे दोनों नंबर्स में डेसिमल लगे हैं और सेम ही पोजीशन पे ही हमारे ये नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें 3.6 अपॉन 1.2 लिखेंगे। देखिए ये हमारा सेम पोजीशन पे नंबर है, तो ये नंबर हमारा तरीका क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.6 अपॉन 1.2 मल्टीप्लाई 10 ये डेसिमल को हटाने का तरीका। पहले हम इनके डेसिमल को हटाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा डेसिमल दोनों नंबर में सेम ही पोजीशन पे है, लेकिन हम मल्टीप्लाई उतने ही 10 100 या मतलब उसी नंबर से करेंगे, उसी पोजीशन के नंबर से जिस पोजीशन के नंबर पे हमारा डिनोमिनेटर में डेसिमल दिया है। कि डिवाइड करने के लिए हमें डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाना ज़रूरी है। नोमिनेटर के डेसिमल का डिवाइड तो आप ये कर चुके हो कि वो आप डिवाइड में कर लोगे, लेकिन डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाना मस्ट है जब दोनों में डिनोमिनेटर पे अगर डेसिमल लगा है। तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ 10 की पोजीशन पे डेसिमल लगा था, तो ये मैंने इसलिए 10 नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो अब क्या हो गया हमारा 36/12। अब इसको नॉर्मल आप डिवाइड कर दीजिए, 12 3 जा 36, हमारा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। .072 को डिवाइड करना है 0.08 से। 0.072 को डिवाइड करना है 0.08 से। इसमें भी देखिए ये इस पर क्या 0.072 अपॉन 0.08 है। हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर डेसिमल कहाँ है, 100 के पेज पे है, तो हम इसमें ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि हमारा नॉमिनेटर यहाँ 1000 की प्लेस पे डेसिमल है, बट हम इसको नहीं, हम मल्टीप्लाई किसके हिसाब से करते हैं, डिनोमिनेटर के हिसाब से। 100 की प्लेस पे है डेसिमल, तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा ये मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा हो जाएगा 7.2 अपॉन 8। ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे। इस पर मल्टीप्लाई करोगे 2 0 बटा 3 अंक पे दशमलव है, तो 7.2 पर नीचे 8। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा,
कटेगा नहीं तो 0.9 इसका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने पे यहाँ पे डिवाइड करके दिखा भी दे रहे हैं। 7.2 को डिवाइड करना है 8 से, नहीं कटेगा, दशमलव यहाँ पे बढ़ाओगे, पहले 0 बार, तो ये 7 है, दशमलव यहाँ बढ़ गया, 2 उतार लिया, 8 9 जा 72 कट गया। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह से करना है कि हमें जब दोनों नंबरों में डेसिमल लगाया है तो डेसिमल हटाने के लिए पहले हम डिनोमिनेटर की नंबर्स में जितनी पोजीशन, जिस पोजीशन में डेसिमल है उतनी पोजीशन वाले नंबर्स 10 वाले नंबरों से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 पे है तो 100 से, 10 की पोजीशन पे होता है 10 की पोजीशन पे तो 10 से मल्टीप्लाई करते, 1000 की पोजीशन पे होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम नीचे का डिनोमिनेटर हटा देते हैं। नीचे का डिनोमिनेटर हटने के बाद में नॉर्मल तरीके से जैसे हम डिवाइड कर बताए हैं उस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर को। क्योंकि हमारा डेसिमल के क्वेश्चन चैप्टर फिनिश हो गया है और इस हिसाब से आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।